हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में जो कि माइक्रोसॉफ्ट अपने फीचर या फिर प्रोडक्ट में लाने वाला है, जो कि है AIP टू MIP माइग्रेशन। जो हम लेबल की बात करते हैं, जब हम ऑफिस 365 या फिर सिक्योरिटी कंप्लायंस में लेबल की बात करते हैं, तो हम सिक्योरिटी कंप्लायंस में जाते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन में जाके लेबल्स क्रिएट करते हैं ताकि यूजर्स उन लेबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकें। तो लेबल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्लासिफिकेशन लेबल, जो केवल आपको डॉक्यूमेंट को टैग करता है। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? आपके कोई भी ऑफिस डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइक दैट, या फिर आउटलुक, जब आप आउटलुक से मेल भेज रहे हो, राइट। तो आप डॉक्यूमेंट को या फिर मेल को क्लासीफाई कर सकते हो या फिर इनक्रिप्ट कर सकते हो। क्लासीफाई का मतलब केवल लेबल लगा रहे हो, कोई इनक्रिप्शन नहीं है, राइट, लाइक काइंड ऑफ टैगिंग। और इनक्रिप्शन का मतलब है कि आप उस पर प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है, चाहे वो आपका इंटरनल यूजर हो, चाहे वो एक्सटर्नल रिसिपिएंट हो। तो जैसा ही आप प्रोटेक्शन लगाओगे वैसी ही परमिशन रिसिपिएंट को मिलेगी। तो प्रोटेक्शन में जैसे आप दे सकते हो रीड परमिशन, एडिट परमिशन, प्रिंट परमिशन, राइट। सो दैट काइंड ऑफ परमिशन यू कैन प्रोवाइड यूजिंग प्रोटेक्शन टेम्पलेट्स। तो वो होता है बहुत ही बेसिक ऑफ लेबल्स, राइट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या चेंज करने वाला है कि लेबल किस तरीके से आप ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में लगाते हो। तो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में आप लेबल दो तरीके से लगा सकते हो। या तो आप एज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट यूज करते हो, वो कि एक आपको इंस्टॉल करना पड़ता है मशीन पे, जो कि एक इंस्टॉलर फाइल है जो इंस्टॉल होता है, फिर आपके आउटलुक में एज ए एडिंग यूज होता है, या फिर आपके ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में एज ए एडिंग यूज करते हैं। फिर आप वो लेबल आपके पब्लिश, जो भी यूजर ने, आपके एडमिन ने आपको लेबल दिए हुए हैं टू अप्लाई, वो लेबल्स आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके आउटलुक में शो करेंगे ताकि वो आप कंज्यूम कर सको, ओके, ताकि आप वो अप्लाई कर सको। तो एक हो गया आपका AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट, एक दूसरा होता है बिल्ट इन क्लाइंट। सो बिल्ट इन क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपको जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज एप्स इंस्टॉल करते हो, मींस जो आपके E3 लाइसेंस और E5 लाइसेंस के साथ आता है ऑफिस, उसमें बिल्ट इन कैपेबिलिटी होती है ऑफिस में ही कि आप लेबल्स यूज कर सकते हो जो आपके एडमिन ने आपको पब्लिश किए हुए हैं लेबल पॉलिसी के थ्रू, ओके। तो उस केस में आपको कोई स्पेसिफिक एडिन डालने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको ऑफिस डालना है, जो कि एंटरप्राइज ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज एप्स जिसे बोलते हैं। और आप सेंसिटिविटी लेबल्स जो आपके एडमिन ने आपको पब्लिश किए हुए हैं यूज कर सकते हो। सो दो मेथड है, एक AIP क्लाइंट और दूसरा है बिल्ट इन लेबलिंग। तो हम उसे बोलते हैं AIP क्लाइंट को हम बोलते हैं AIP लेबलिंग और बिल्ट इन को बोलते हैं हम MIP लेबलिंग। तो चेंज क्या आने वाला है? तो माइक्रोसॉफ्ट अभी जो AIP एडिन है, तो AIP एडिन अभी जो मेंटेनेंस मोड पे है, राइट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं, कोई बग आता है, कोई बग फिक्स नहीं होते हैं, कोई न्यू फीचर अपडेट नहीं होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट उसे कंप्लीटली स्टॉप करने वाला है फॉर ऑफिस एप्स, ओके। तो बाकी की, जैसे कि आपके पास AIP एडिन है, तो आप उस AIP एडिन को फाइल एक्सप्लोरर में भी यूज कर सकते हो टू क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। आप राइट क्लिक करो किसी फाइल पे, ऑफिस फाइल पे या फिर वर्ड, एक्सेल, PDF फाइल पे, और क्लासीफाई एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पावर शेल में यूज कर सकते हो, AIP स्कैनर की तरह यूज कर सकते हो, बट ऑफिस एप्स में AIP एडिन डिसेबल हो जाएगा और बिल्ट इन लेबल ही यूज होगा। ओल्ड बिहेवियर क्या होता है कि अगर आपके पास एंटरप्राइज ऑफिस एप्स है जो कि जो कि MIP बिल्ट इन सपोर्ट करता है, तो अगर आप उस मशीन पे जहाँ पे MIP ऑलरेडी इंस्टॉल है, मतलब बिल्ट इन क्लाइंट इंस्टॉल है एंटरप्राइज एप्स का, अगर आप उसके ऊपर AIP एड इंस्टॉल करते हो, मतलब AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट इंस्टॉल करते हो उस मशीन पे, तो AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट विल टेक प्रेसिडेंस।
तो वो जो MIP बिल्ट इन क्लाइंट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और AIP वाला जो क्लाइंट आपने डाला है एक्सप्लिसिटली मशीन पे, वो प्रेफरेंस लेगा और आप वही यूज करोगे, तो वो उसको सप्रेस कर देता है MIP बिल्ट इन लेबलिंग को। तो जो नया चेंज होगा, और वो जो नया चेंज होगा वो ऑफिस के वर्जन पे डिपेंड करेगा। तो हमारे ऑफिस में जो वर्जन आते हैं वो होता है लाइक बेटा वर्जन, करंट चैनल, मंथली एंटरप्राइज चैनल और सेमी एंटरप्राइज एनुअल चैनल, राइट। तो वो वर्जन के हिसाब से जो आपने वर्जन डाला हुआ है उसके हिसाब से ये चेंज रोल आउट होने वाला है। तो जो नया चेंज ये होगा, अगर आपने MIP इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, मीन्स आपने एंटरप्राइज ऑफिस एप्स डाले हुए हैं जो कि बिल्ट इन लेबलिंग सपोर्ट करते हैं, और उसके ऊपर से आपने AIP एड-इन इंस्टॉल किया हुआ है, AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट डाला हुआ है ऊपर से, तो जो AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट है वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मीन्स वो यूज में नहीं आएगा, और आपका जो बिल्ट इन लेबलिंग है ऑफिस का वो प्रेफरेंस लेना स्टार्ट करेगा। मतलब जो बिहेवियर है वो रिवर्स हो जाएगा। अभी बिहेवियर है अगर आपने AIP क्लाइंट डाला हुआ है तो वो प्रेफरेंस लेता है, तो नया बिहेवियर होगा अगर आपने AIP क्लाइंट डाला हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, MIP का जो बिल्ट इन क्लाइंट है, मतलब ऑफिस में जो बिल्ट इन आता है, वो प्रेफरेंस लेगा। बट एक कैच ये है कि आपने सेंसिटिविटी लेबल्स को डिसेबल ना किया हो एक्सप्लिसिटली ऑन मशीन्स। मीन्स कई बार एडमिन या फिर एंड यूजर्स क्या करते हैं कि वो जो ऑफिस के साथ बिल्ट इन लेबलिंग आता है उसको रजिस्ट्री के थ्रू डिसेबल्ड कर देते हैं, राइट। अगर आपने डिसेबल कर दिया और आपका AIP ऑलरेडी डिसेबल होने वाला है, और आपने वो भी मतलब दोनों डिसेबल हो गए, करेक्ट। अगर आप दोनों डिसेबल हो गए तो आप लेबल यूज ही नहीं कर पाओगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो रजिस्ट्री मशीन्स पे नहीं है। तो वो कौन सी रजिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं रजिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिससे MIP डिसेबल्ड होता है, वो है सेकंड रजिस्ट्री। ओके, अगर आपने किसी मशीन पे, किसी भी क्लाइंट मशीन पे ये रजिस्ट्री डाली हुई है, एस के करंट यूजर में सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16.0 कॉमन सिक्योरिटी लेबल्स के अंदर यूज ऑफिस फॉर लेबलिंग, और आपने उसको कर दिया है 0, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि MIP क्लाइंट यूज ना हो, मीन्स जो बिल्ट इन लेबलिंग है वो यूज ना हो, करेक्ट। और अगर आपने ये रजिस्ट्री डाली हुई है 0 और नया वाला चेंज रोल आउट हो गया आपके ऑफिस एप्स में, तो यूजर जो एंड यूजर है वो लेबलिंग सॉल्यूशन यूज नहीं कर पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये रजिस्ट्री ना हो, अगर है तो ये 1 हो, इंस्टेड ऑफ 0 इट शुड बी 1। इसका मतलब यूज कर सकते हैं, मीन्स जो बिल्ट इन ऑफिस के साथ बिल्ट इन लेबलिंग है वो आप यूज कर सकते हैं, उसका मतलब ये है। जो नया चेंज आने वाला है वो आएगा बेस्ड ऑन दी चैनल ऑफ एंटरप्राइज ऑफिस एप्स। तो ये चैनल है लेफ्ट साइड में, रिलीज इंफॉर्मेशन, बेटा चैनल, करंट चैनल, MEC मीन्स मंथली एंटरप्राइज चैनल, SAC मीन्स सेमी एंटरप्राइज, सेमी एनुअल एंटरप्राइज चैनल। सो हम इसको बोलते हैं बेटा, CC, MEC एंड SAC। तो आप देख सकते हो अभी जो बेटा चैनल है उसमें ऑलरेडी ये चेंज आ चुका है, राइट। आ चुका है मीन्स काइंड ऑफ जो लोग बेटा यूज़ कर रहे हैं, राइट। और करंट चैनल जो कि करंट चैनल में आएगा वो है मार्च 2023 में, मीन्स 23 में अपडेट आ जाएगा, और जो वर्जन होगा वो होगा 2302। वर्जन मंथली में भी सेम है, सेमी एनुअल चैनल में भी सेम है, बट जो डेट्स हैं वो डिफरेंट है। करंट चैनल में जो डेट है वो है मार्च, और MEC में वो है अप्रैल, और जो सेमी एनुअल में है वो है जुलाई। सो इन डेट्स के हिसाब से आपका जो ये चेंज है वो उन ऑफिस वर्जन्स में आ जाएगा, बट आपको मेक श्योर करना है कि ये रजिस्ट्री उन मशीन्स पे ना हो। अगर आपने रजिस्ट्री डिसेबल की हुई है तो मेक श्योर करना कि वो रजिस्ट्री या तो रिमूव करो या फिर इसको 1 करो, ओके। और अभी जो बिल्ट इन लेबलिंग आएगी इन वर्जन्स में, राइट, उसमें अभी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो AIP में थे बट यहाँ पे नहीं है, राइट। AIP यूनिफाइड लेबलिंग में वो फीचर्स थे बट बिल्ट इन लेबलिंग में वो फीचर अभी नहीं है, राइट। बट इवेंचुअली वो सारे फीचर उसमें आ जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक ब्लॉग है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, वो मैं पेस्ट कर दूंगा, आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या पैरिटी चेंजेस अभी आने वाले हैं और कब आएंगे,
ठीक है। और अगर मानो आप नहीं करना चाहते अपने मशीन्स पे बिल्ट इन लेबलिंग को इनेबल, आप चाहते हो कि AIP यूनिफाइड लेबलिंग ही मेरी मशीन पे यूज होता रहे, तो उसके लिए आपको एक चेंज करना पड़ेगा, वो है ये फर्स्ट वाली रजिस्ट्री। तो फर्स्ट वाली रजिस्ट्री क्या करेगी, अगर आपने वो चेंज अगर आपको चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, बिल्ट इन लेबलिंग नहीं देनी है क्लाइंट्स को, क्योंकि जो फीचर्स हैं कुछ डिफरेंट हैं और AIP में वो फीचर्स हैं बट MIP में नहीं है, राइट। तो आप इस चेंज को ऑप्ट आउट भी कर सकते हो और आप मशीन्स पे फोर्सफुली ये रजिस्ट्री डाल सकते हो। ये है एच के करंट यूजर के अंदर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉमन सेम पाथ के अंदर AIP एक्सेप्शन, और इसको कर दो 1। तो इस केस में अगर आपने अपनी मशीन्स पे 1 रजिस्ट्री पुट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आप AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट को कंटिन्यू करना चाहते हो फिलहाल के लिए, और आप जब इन फ्यूचर में बिल्ट इन लेबलिंग में वो सारे फीचर्स आ जाएंगे जो AIP यूनिफाइड लेबलिंग में हैं, तब में भी आप इस रजिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। फिर आपका जो MIP वाला मींस बिल्ट इन लेबलिंग है जो ऑफिस के साथ, वो इनेबल हो जाएगा। तो ये एक टाइप का ऑप्ट आउट रजिस्ट्री है इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट इंस्टेड ऑफ द बिल्ट इन लेबलिंग विच कम्स विद ऑफिस एप्स विद these versions। ओके, तो ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है माइक्रोसॉफ्ट साइड से क्लाइंट्स के लिए। तो जो भी कस्टमर्स हैविली यूज़ करते हैं लेबलिंग सॉल्यूशन, उनको अपना जो ये जो माइग्रेशन प्लान है उसे प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किस वे में वो जाना चाहते हैं। अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं देन गो विद फर्स्ट रजिस्ट्री, अगर नहीं करना चाहते कंटिन्यू विद बिल्ट इन लेबलिंग करना चाहते हो मींस MIP विद कम्स विद ऑफिस एप्स बाय डिफॉल्ट, तो मेक श्योर करना है कि ये रजिस्ट्री 0 ना हो, ये रजिस्ट्री 1 हो। तो ये रजिस्ट्री 1 होगी तो आप बिल्ट इन लेबलिंग यूज करने लगोगे विद दीज चेंजेस। बाय डिफॉल्ट मींस प्राइमरीली यही यूज होगा। और आपकी मशीन्स पे अगर क्लाइंट नहीं है यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट और आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो बिल्ट इन लेबलिंग, तो आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट एंटरप्राइज ऐप्स में जो लाइसेंस के साथ आता है E3 E5, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट MIP इनेबल्ड होता है, मींस बिल्ट इन लेबलिंग इनेबल्ड होती है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कीप ऑन कंटिन्यू ऑन दैट। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्लाइंट्स पे हमारा AIP एड इन इंस्टॉल है, राइट, ताकि आप उन क्लाइंट्स पे देख सकें कि हाँ भाई रजिस्ट्री है या नहीं है और उनको क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आपको इम्पैक्ट एसेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने क्लाइंट्स पे AIP एड इंस्टॉल है, राइट। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ कॉल टू ऑप्ट आउट और नॉट। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने ये पोर्टल सुना होगा config.office.com, राइट, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एडमिन सेंटर। तो अगर आप इस पोर्टल पे जाते हो, लेफ्ट साइड में आप देखते हो इन्वेंट्री, राइट। तो अगर आप इन्वेंट्री पे क्लिक करते हो तो ये आपको आपके इन्वायरमेंट में जितने भी एडिन्स यूज हो रहे हैं ऑन एंटरप्राइज ऑफिस एप्स, जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 एंटरप्राइज एप्स हैं, उन क्लाइंट पे। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइसेंस वाले होते हैं उन पे नहीं दिखाता ये, लाइक परपेचुअल एडिशन जिसे हम बोलते हैं। परपेचुअल एडिशन के एडिन्स ये शो नहीं करता, बट जो एंटरप्राइज एप्स हैं 365 वाले, उनके जितने भी एड इन यूज हो रहे हैं उन मशीन्स पे, वो यहाँ पे विजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी टेलीमेट्री इंफॉर्मेशन भेजते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो माइक्रोसॉफ्ट को उनकी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से एड इन्स यूज हो रहे हैं। तो आपके इन्वायरमेंट में अगर आप एड इन यूज कर रहे हो AIP एड इन, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किन किन मशीन पे वो एड इन इंस्टॉल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें मशीन का नाम देगा, यूज़र की डिटेल देगा, क्लाइंट का IP देगा, आपके ऑफिस का क्या वर्जन है, क्या चैनल है, कब लास्ट कांटेक्ट किया था मशीन ने सर्वर के साथ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देगा। और उसकी बेस पे आप देख सकते हो कि ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है, यूज़र को रिक्वायर्ड है वो सारे फीचर जो कि AIP एडिंग में हैं बट MIP में नहीं है, तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो विद बिल्ट इन लेबलिंग सॉल्यूशन। तो एक ऑप्शन ये है आपके पास यूजिंग
एप्स एडमिन सेंटर। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस में अगर आपके पास E5 लाइसेंस है तो आप एक्टिविटी एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो। इस टेनेंट में E5 नहीं है, केवल E3 लाइसेंस है जो आपको डेटा क्लासिफिकेशन टैब में दिखता है, लाइक एक्टिविटी एक्सप्लोरर, राइट। तो ये जैसे मुझे बोल रहा है E5 के लिए, अगर आपके टेनेंट में E5 है तो आप एक्टिविटी एक्सप्लोरर में देख सकते हो कि कौन कौन से यूजर AIP एडमिन के थ्रू क्लासिफाई या फिर इनक्रिप्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो एक टाइप का ये टैब रखता है सारी एक्टिविटीज पे यूजर्स पर्सपेक्टिव से। और ये डेटा कहाँ से लाता है? यूनिफाइड लेबलिंग, यूनिफाइड ऑडिटिंग लॉग से। तो आप यूनिफाइड ऑडिट लॉग मीन्स UL से भी सेम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो आपको ऑडिट टैब में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिक सर्च, और यहाँ पे आपको डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 26 जैन ओनली। ये आपको लास्ट 90 डेज का डाटा दिखाता है। आप देख सकते हो ऊपर लिखा भी है, अगर आपको 10 ईयर तक का डाटा चाहिए तो आपको एक सॉल्यूशन लेना पड़ता है, जो कि लाइसेंस एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि आप 10 साल तक उसका जो ऑडिटिंग का डाटा है उसे सेव कर सको। और बाय डिफॉल्ट ये आपको 90 डेज के लिए मिलता है, अवेलेबल विद 90 डेज। ओके। और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिविटीज में जाके आप सर्च कर सकते हो लेबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर BI टीम सेंसिटिविटी लेबल एक्टिविटी मीन्स बिल्ट इन लेबलिंग एक्टिविटी। तो आप बिल्ट इन से जो भी एक्टिविटी करते हो वो यहाँ पे कैप्चर होती है। और जो भी आपका एज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेबल होता है तो वो ऑडिटिंग सारी यहाँ पर कैप्चर होती है। तो आपको ये तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं और आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस ड्यूरेशन का सारा लॉग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप उसे एक्सपोर्ट करके देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे यूजर हैं जो अभी भी AIP यूनिफाइड लेबलिंग क्लाइंट यूज करते हैं फॉर द लेबलिंग सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चेंज को ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आप ग्रुप पॉलिसी से पुश कर सकते हो दो रजिस्ट्रीज, राइट। जो मैंने आपको रजिस्ट्रीज बताई हैं वो आप ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो अपने डोमेन कंट्रोलर्स पे, और यूजिंग ग्रुप पॉलिसी से उन मशीन्स पे पुश कर सकते हो रजिस्ट्री, ताकि आप ऑप्ट आउट कर सको। और जो भी आपको रजिस्ट्री चेंजेस करने हैं, लाइक AIP एक्सेप्शन करना है तो आप उसे 1 करना पड़ेगा आपको अगर ऑप्ट आउट करना है। अगर आप बिल्ट इन लेबलिंग को यूज करना चाहते हो तो आपको यूज सेंसिटिविटी लेबल वाली रजिस्ट्री को 1 करना पड़ेगा या फिर उसे डिलीट ही करना पड़ेगा, राइट, अगर वो 0 है तो। और ग्रुप पॉलिसी के अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका यूजिंग ऑफिस 365 एप्स एडमिन सेंटर। अब आप अगर जाते हो कस्टमाइजेशन के अंदर, यहाँ पे पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप न्यू पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, और यूजिंग दिस ऑल्सो आप वो रजिस्ट्री अपनी मशीन्स पे पुश कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं इस माइग्रेशन में, AIP टू MIP माइग्रेशन रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कुछ इश्यूज हैं तो भी मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।